एक बार की बात है। एक गांव में राजू नाम का एक चरवाहा अपने माता पिता के साथ रहता है। वैसे तो वो बहुत अच्छा लड़का था, पर उसे एक ही बुरी आदत थी, झूठ बोलने की। झूठ बोलने के साथ साथ वो बहुत लापरवाह था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। एक दिन राजू स्कूल से आने के बाद आराम कर रहा था। तभी उसके पिता ने वहां आकर उससे पूछा, राजू, तुमने स्कूल की पढ़ाई कर ली? हाँ पिताजी, कर ली। ठीक है, मैं भेड़ों को चराने जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी। राजू ने अपने पिता से झूठ बोला, क्योंकि उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी। वाह, आखिर मेरा झूठ मेरे काम आ ही गया। राजू ऐसे ही सबसे झूठ बोलता रहता था। फिर एक दिन राजू के पिता बीमार पड़ गए, जिसके कारण वो अपने भेड़ों को चराने नहीं जा पाए और उन्होंने राजू को बुलाकर भेड़ों को चराने का काम दिया। बेटे राजू, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक तुम भेड़ों को चराने ले जाओ। हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं। और हाँ, भेड़ों का ध्यान रखना, एक भी भेड़ खोनी नहीं चाहिए। कहीं खेलकूद करने के चक्कर में मत लग जाना। मेरे साथ सारे भेड़ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। भेड़ों की सुरक्षा का भरोसा दिलाकर राजू उन्हें चराने पास के जंगल में ले गया। उसने जंगल जाकर भेड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ के नीचे बैठ उन्हें देखने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका मन ऊब गया। राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसकी नजर पास के खेत में काम करते कुछ लोगों पर पड़ी। उसने उन्हें देख उनसे मस्ती करने की सोची, ताकि उसका मनोरंजन हो पाए। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई और उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, भागो भागो, भेड़िया आया, कोई मुझे बचाओ, भेड़िया आ गया। राजू की आवाज सुन खेत में काम करने वाले लोग घबरा गए और सब काम छोड़कर राजू को बचाने के लिए उसकी तरफ डंडे, फावड़ा और जो भी उन्हें मिल सका लेकर भागे। पर जब वो राजू के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई भेड़िया नहीं है और राजू उन पर हंस रहा है। राजू, कहाँ है भेड़िया और तुम हंस क्यों रहे हो? अरे कोई भेड़िया नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। राजू, ये भी कोई मजाक करने की बात है? हमें लगा तुम मुसीबत में हो, इसलिए हम सब काम छोड़कर तुम्हें बचाने आए और तुम झूठ बोल रहे थे। ये आदत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। अब आगे से नहीं करूँगा। गांव वाले वहाँ से चले गए। अगले दिन फिर राजू अपने भेड़ों को लेकर जंगल में गया और उसने फिर से अपने मनोरंजन के लिए वही योजना अपनाई। ओ भागो भागो, भेड़िया आया, कोई मुझे बचाओ, भेड़िया आ गया। राजू की चीख सुनकर फिर से गांव वाले अपना अपना काम छोड़कर राजू को बचाने आए। पर पिछली बार की तरह इस बार भी राजू झूठ बोल रहा था। वहाँ कोई भेड़िया नहीं था। राजू, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुम रोज रोज झूठ बोलकर हमारा काम खराब करते हो। इस तरह तो तुम्हारी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। आप लोगों में इतनी समझ भी नहीं कि इस जंगल में कोई भेड़िया नहीं रहता। आप लोग बेवकूफ हो जो दौड़ते हुए आ जाते हो। पर एक बात कहूँ, आप लोगों की बेवकूफी देखकर मुझे तो बड़ा मजा आया। चलो चलो, इसे तो समझाना ही बेकार है। अगले दिन राजू फिर से अपने भेड़ लेकर उसी जंगल में उन्हें चराने गया और उसने फिर से गांव वालों के साथ मस्ती करने की सोची। राजू अपनी योजना के अनुसार चिल्लाने ही जा रहा था, तभी उसने सामने झाड़ियों में कुछ हलचल देखी। वो रुक गया और ध्यान से उधर देखने लगा। तभी झाड़ियों को चीरता हुआ सच में एक भेड़िया वहां आ गया और राजू के सामने खड़ा हो गया। राजू ये देखकर डर गया। बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, जल्दी कोई बचाओ, ये भेड़िया ये मुझे खा जाएगा। राजू अपने प्राण बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ के चिल्लाने लगा। अरे सुनो, वो राजू फिर से भेड़िया आया चिल्ला रहा है। चिल्लाने दो, अब उसके झूठ के जाल में हम फंसने वाले नहीं हैं। चुपचाप अपना काम करो। सही कहा। अगर वहाँ गए तो फिर से हमें देख के हंसेगा और हमारा मजाक उड़ाएगा। उधर राजू मदद के लिए चिल्लाता रहा, पुकारता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसकी बात को फिर से मजाक समझकर जाना जरूरी नहीं समझा। इधर भेड़िया राजू के भेड़ों की तरफ बढ़ता जा रहा था।
राजू असहाय होकर भेड़िए के ऊपर चिल्लाने लगा, कोई तो बचाओ, ये भेड़िया मेरे भेड़ों को खा जाएगा। राजू के चीखने चिल्लाने का कोई असर ना भेड़िए पर पड़ा ना गांव वालों पर, और देखते ही देखते भूखे भेड़िए ने राजू के भेड़ों पर हमला कर दिया और उन्हें एक एक करके खा गया। राजू ये सब पेड़ के ऊपर से देखता रहा, पर अपने भेड़ों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। राजू को उसकी झूठ बोलने की आदत भारी पड़ गई, जिसे उससे अपने भेड़ों के प्राणों से चुकाना पड़ा। भेड़िया राजू के भेड़ों को अपना भोजन बनाकर वहाँ से जाने लगा। तभी एक गांव वाले की नजर उस पर पड़ी। अरे वो देखो, ये तो सच का भेड़िया आ गया। कहीं राजू सच में तो मुसीबत में नहीं? चलो। गांव वाले राजू को बचाने के लिए भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िए ने राजू के सारे भेड़ खा लिए थे और राजू डरा सहमा पेड़ के ऊपर बैठा था। गांव वाले राजू को पेड़ पर देख चिल्लाए, क्या हुआ राजू, पेड़ पर क्यों चढ़े हो? भेड़िए के डर से, उसने हमारे सारे भेड़ खा लिए। अरे तो इसलिए तुम चिल्ला रहे थे? हमें तो लगा कि आज भी हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो, इसलिए कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। इसलिए मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी। अगर तुम रोज रोज मजाक के नाम पर झूठ नहीं बोलते, आज तुम्हारे भेड़ जिंदा होते। राजू को मन ही मन बहुत दुख हुआ और उसे ये बात समझ में आ गई कि झूठ बोलने का परिणाम बुरा ही होता है। गांव वालों ने मिलकर राजू को पेड़ से उतारा और राजू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने कसम खाई कि आगे से कभी झूठ नहीं बोलेगा और गांव वालों से अपने झूठ से परेशान करने के लिए माफी भी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि अब से कभी किसी से झूठ नहीं बोलूंगा। और इस घटना से राजू को ये भी समझ में आ गया कि झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खो देते हैं और समय आने पर कोई हमारी मदद नहीं करता। इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए।